मुझे लगा कि शायद तुम इसलिए मेरी इतनी केयर कर रहे हो। मैंने तो ये भी शक किया था कि इससे तुम्हारा कोई और ही इरादा है, बट आई एम सॉरी तुम पे डाउट करने के लिए। मुझे पता नहीं था कि तुम्हें सच में मेरी फिक्र है, तुम मेरे लिए इतना सब कुछ पता कर रहे हो। तो वो कहता है कि तुम्हें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए क्योंकि ऐसे बहुत से मिरेकल होते हैं। हेन कहती है कि डोंट वरी, चाहे जो हो जाए मैं जीऊंगी, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम्हें पता है मैं अब तक बाहर से टफ दिखाने की एक्टिंग कर रही थी, पर मैं असल में डॉक्टर ने जब मुझे बताया मेरी बीमारी के बारे में, मैं काफी डर गई थी। पता नहीं कैसे कैसे ख्याल मेरे दिमाग में आते हैं। क्या सच में मेरे पास सिर्फ 3 महीने हैं? ट्रीटमेंट से मैं ठीक हो पाऊंगी या नहीं? क्या मुझे गिव अप कर देना चाहिए? पता नहीं मेरे मरने पे कोई दुखी होगा भी या नहीं, मेरी फैमिली को कोई फर्क पड़ेगा या नहीं। ऐसे हजारों ख्याल मेरे दिमाग में आते हैं, पर सिर्फ तुम हो जो चाहते हो मैं जिंदा रहूं। वो कहता है कि मैं, हाँ सही कहा, मैं चाहता हूँ तुम जिंदा रहो। वो कहती है कि मेरे लिए ये टाइम बहुत टफ था, पर तुमने मुझे काफी उम्मीद दी है। मैंने भी इस पे बहुत रिसर्च की है। दूसरे कई देशों में ऐसे बहुत सारे केसेस हैं और वहाँ के डॉक्टर इस पर रिसर्च भी कर रहे हैं, इवन इसके लिए दवाई भी डेवलप कर रहे हैं। मैंने कई रिसर्च सेंटर में कांटेक्ट किया है, मैं इस रिसर्च करने में उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करूंगी। वो कहता है क्या सच में? वो कहती है क्या तुम ये सुनकर इतने खुश हो? वो कहता है हाँ हाँ मैं बहुत खुश हूँ। तो वो उसके और थोड़ा करीब आकर कहती है डोंट वरी, मैं सिर्फ तुम्हारे खातिर इतनी आसानी से नहीं मरूंगी। तो वो हाँ में सर हिला देता है। तो वो बहुत खुश होकर अपने रूम में चली जाती है। फिर हम देखते हैं यूनू तो दरवाजे के पास ही बैठ जाता है और उसके एक्सप्रेशन से हमें समझ में आता है कि इसको तो बस इस फैमिली से निकलने की चिंता थी। इसके बाद हम सोचोल को देखते हैं जो अपनी वाइफ और बेटे के साथ सेल्फी खींच रहा था, पर उसकी वाइफ उसे मना कर देती है क्योंकि वो ये फोटो अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करना चाहता था। तो यहाँ हमें पता चलता है कि इनकी शादी भी सीक्रेट है और सोचोल के पेरेंट्स नहीं चाहते कि इनकी शादी के बारे में बाहर किसी को भी पता चले, पर वो अपनी वाइफ और बेटे को दुनिया से इंट्रोड्यूस करना चाहता था। पर वो उसे कहती है कि इसमें तुम्हारे मॉम डैड नाराज हो सकते हैं और मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो वो मान जाता है। फिर दाई उसे कहती है कि मेरा भाई तुम्हें एक इन्वेस्टर से मिलाना चाहता है। वो अब तक फॉरेन कंपनीज में इन्वेस्ट करता था, पर पहली बार वो कोरिया आया है और उसके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो हर्षायना ग्रुप के प्रेसिडेंट को जानता है। तो तुम उसके जरिए हर्षायना ग्रुप के साथ डील करके ग्रैंडपा को खुश कर सकते हो क्योंकि वो कोरिया के कंपनीज में ट्रिलियन में इन्वेस्ट करना चाहता है। तभी हम देखते हैं कि एक पार्टी में हैन जाती है और ये पार्टी हर्षायना ग्रुप के प्रेसिडेंट ने ही रखी थी। उसको वहाँ एक कॉलेज फ्रेंड मिलती है और वो लड़की फ्रेंड कम उसकी राइवल ज्यादा थी क्योंकि वो भी यहाँ अपने हस्बैंड के साथ हर्षायना ग्रुप के प्रेसिडेंट से ही मिलने आई थी। पर हैन को वो ताना मार के बताती है कि तुम जरूर जानती होगी कि प्रेसिडेंट हरमन फैमिली वैल्यू में ज्यादा बिलीव करते हैं और जो कंपनी हर मामले में बेस्ट होगी वो सिर्फ उन्हीं के साथ पार्टनरशिप करेंगे, पर तुम तो यहाँ अकेले आई हो। आसपास देखो तो हर कोई अपने फैमिली या फिर अपने पार्टनर्स को साथ लेके आए हैं, पर तुम्हारा ना कोई फ्रेंड है ना ही तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ आया है, इसलिए तुम्हारा तो कोई चांस ही नहीं है। ये बोलकर वो चली जाती है। तो हैन वॉशरूम में जाकर यूनू को कॉल लगाती है और उसे जल्दी यहाँ आने के लिए कहती है, पर वो बताता है कि मैं अभी कोर्ट रूम में हूँ और अभी एक ट्रायल चल रही है। ये बोलकर वो फोन काट देता है। तो हैन थोड़ी अपसेट होकर बाहर आती है जहाँ फिर से वही कॉलेज फ्रेंड उसे मिलती है।